मोहतरम मियाँ अब्दुल सलाम अराई साहब सदर अंजुमन अराइयाँ सिंध, मोहतरम नसीर अराई साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन अराइयाँ सिंध और इनके साथ आई हुई टीम, यहाँ के दोस्त, मीडिया के मेहरबान, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तकरीर या अपना बयान शुरू करने से पहले नौजवानों के लिए कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी किस्मत आसमानों में। मोहतरम सदर साहब, आज का ये प्रोग्राम जिसमें मुझे अंजुमन अराइयाँ के नाम से मुखातब करके सबसे पहले तो आज की जो ज़िले की बॉडी मुंतखब हुई है, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी बरादरी के लिए बेहतर, अच्छे और माशाल्लाह मुआवन और उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। उसके बाद मेहमान इसलिए कि मुझे इन्होंने जो लेटर लिखा है, मुझे जो इन्होंने दावत दी है, वो दी है कि मोहम्मद अफजल अराई चेयरमैन साहिल वेलफेयर ट्रस्ट। तो उस हवाले से मैं यहाँ आज आपके सामने मौजूद हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ चौधरी हशमत अराई का और इसकी पूरी टीम का, जिन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे कहा है कि ये चलता हुआ काम रुक गया है, अगर आप हमारी मदद करें, आप हमारे साथ शफ़क़त करें तो हम दोबारा इस काम को शुरू करते हैं। मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं दे सके। आज दिन मुकर्रर था जिस पे आप आए, इन्होंने आज एक चीज़ को स्टार्ट किया है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि चौधरी हशमत साहब, मैं तो पूरे ज़िले की मदद के लिए, सरपरस्ती के लिए, उनको अपना सपोर्ट करने के लिए रात दिन अपना काम कर रहा हूँ और इसी सरपरस्ती, इसी मदद, इसी मेहनत और इसी इंसानियत की खिदमत में अल्लाह के फ़ज़ल से 21 तारीख को हमारा यहाँ एक प्रोग्राम था जिसमें फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ हमारा एक जॉइंट वेंचर, एक MOU साइन हुआ है, जिसमें तकरीबन 2 लाख माही गिरों को हमने यहाँ रजिस्टर करना है। आप समझें कि जब 2 लाख माही गिरों को हम रजिस्टर्ड करेंगे तो सबसे बड़े यहाँ इश्यूज़ जो हैं वो ना तो कोई मुआशी इशू है, ना कोई दूसरा इशू है। सबसे बड़े इशू यहाँ जो हैं वो हैं सोशल इश्यूज़। किसी ने किसी की गाड़ी चुरा ली, किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, किसी ने किसी को धक्का दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो अब मेरे साथ साहिल के प्लेटफार्म पे जितने भी लोग हैं, मैं अकेला सरपरस्त नहीं हूँ। तकरीबन आप ऐसा समझें कि वो सब आज के बाद आपके सरपरस्त हैं। मेरी टीम में ब्यूरोक्रेट भी हैं, मेरी टीम में पॉलिटिशियंस भी हैं, मेरी टीम में मिनिस्टर्स भी हैं, मेरी टीम में डिप्टी स्पीकर मौजूदा सिंध असम्बली की अदी रेहाना लगारी, वो भी हमारी बोर्ड की मेंबर है। तो अल्लाह के फजल से सिंध में, ठट्ठा में, कहीं भी अगर हमें कहीं भी उन्हें हमारी बिरादरी के लिए कहीं रिक्वेस्ट करनी पड़ी या किसी और बिरादरी के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी तो इंसानियत के नाम पे इंशाल्लाह मैं सबके साथ हूँ। और आप हिम्मत करें, अल्लाह करेगा। ये सिर्फ अंजुमन अराइयाँ नहीं, अराइयाँ का, अंजुमन अराइयाँ का कोई मेंबर हो या ना हो, किसी और अराई तंजीम का कोई मेंबर हो, अगर वो भी किसी मुश्किल में है, वो भी किसी तकलीफ़ में है, तो उसके लिए भी मैं हाज़िर हूँ। मेहरबानी। इत्तफ़ाक़ ये है कि चंद एक चेहरे हमारे पहले देखे हुए हैं, हम लोगों को नहीं जानते इस टीम की, क्योंकि ये जहाँ भी हम सिंध में यूनिट बनाते हैं या कराची में यूनिट बनाते हैं, ये इख्तियार वहाँ के लोकल लोगों को लेते हैं कि अपने बॉडी खुद सेलेक्ट करो, क्योंकि हम हर जगह लोगों को नहीं जानते। तो यहाँ जो आज बॉडी मुंतखब हुई है, इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं
कि ये दिया जो डॉक्टर अफजल साहब ने सबसे पहले अंजुमन अराइयाँ का घारो डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में जलाया था और उसी आबोताब के साथ जलाए रखेंगे। और ये जिम्मेदारी ले लेना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल है। इसमें आपके पास, आपके साथ जो है ना, खिदमत का जज्बा होना चाहिए। दूसरों की खिदमत के लिए आपको निकलना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपके लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी, लेकिन इन सब मुश्किलात को मद्देनज़र रख के आपको ये सारे जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं जो आपके कंधों पे डाली गई हैं, इनको निभाना होगा। और ये आपकी जो बॉडी बनी है, ये डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा की बॉडी है। और सबसे पहले तो मैं दावत दूंगा, अगला इतवार हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, जो सारे यूनिट सूबाई दफ्तर में आते हैं और अपने अपने मसाइल भी बताते हैं अपने हलके के, और हम भी जो उनको कोई काम बताने होते हैं वो बताते हैं। अगले इतवार को सुबह 11 बजे से पहले आप लोग बॉडी के तमाम दोस्त जो यहाँ मुंतखब हुए हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ तशरीफ़ लाएं, ताकि एक सब लोगों से तारुफ भी हो जाए, आप लोगों को ऑफ़िस का भी पता चले और उस ऑफ़िस में क्या तरीक़ाकार, किस तरह से लोगों के काम होते हैं और किस तरह से किसी की आपने मदद करवानी है, यहाँ से एप्लीकेशन आप लेके जाएंगे, उसको क्या तरीक़ाकार है और वहाँ पे क्या तरीक़ाकार है वो आप देखें। हमारा अंजुमन अराइयाँ, अब आपको बता दूं, दोस्तों को तारुफ तो होगा कि भी करती क्या है। हमारे पास अंजुमन अराइयाँ के जो फ़ंड आते हैं वो 100% अराई बरादरी के फ़ंड हमें मिलते हैं, लेकिन जो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों में तकसीम करते हैं, उसमें हम कोई ज़्यादा तमीज़ अराइयों की या दूसरी बरादरियों की नहीं करते। जो भी ज़रूरतमंद हमारे पास आते हैं, हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा प्रायोरिटी अपने अराई बरादरी को देते हैं। हम चाहते हैं कि भी जो फ़ंड हमें मिलते हैं वो बरादरी से मिलते हैं, तो वो ख़र्च भी बरादरी पे हों, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है हमारी बरादरी पे, इसमें लेने वाले कम हैं और देने वाले ज़्यादा हैं। तो इसी उससे हमारे पास जो एप्लीकेशनें भी आती हैं वो ज़्यादातर गैर बरादरी की आती हैं। तो आप लोग भी देखें, हमारा मेन फोकस जो अंजुमन अराइयाँ का है वो है तालीम पे। ऐसे अपने ज़िले में बच्चे तलाश करें जिनका प्रोफेशनल कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हुआ हो और वो पैसों की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपनी तालीम जारी ना रख सकते हों। ऐसे बच्चों को हम 5 से 7 हज़ार रुपया महीना देते हैं जब तक वो बच्चा पास आउट होके नहीं निकलता यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। और इस वक्त सैकड़ों बच्चे और बच्चियां हमारे अंजुमन अराइयाँ के वजीफ़े से पढ़ के रोज़गार बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा रहे हैं। दूसरा हमारा जो है कि ऐसी बच्चियां जिनकी शादी के लिए, जिनको प्रॉब्लम है और वो उनके घर वाले फाइनेंशियल तौर पे वीक हैं, उनकी मदद करते हैं। कोई बीमार है उसकी मदद करते हैं। बहरहाल बेशुमार वो तरीक़ाकार हैं हमारे पास, उसको हम देखते हैं। तो आप लोग भी अब खिदमत का जज्बा लेके आए हैं। मैं तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूं और दावत देता हूं कि दफ्तर में आएँ और हर इतवार, हर महीने के पहले इतवार को हमारी मीटिंग होती है, उसमें शिरकत ज़रूर करें। और दूसरी दरख्वास्त ये करनी है, मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की थी कि एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ हल्फ बर्दारी का आपका हो। ये आपकी जो लिस्ट आज हमें यहाँ से मिलेगी, इसका नोटिफिकेशन हम निकाल देंगे, इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये एक छोटा सा प्रोग्राम रखें ताकि यहाँ बरादरी के लोगों को भी पता चले कि भी ये लोग मुंतखब हुए हैं, ताकि वो आपसे राब्ते में रहें। ये अपने आप देख लें कि कब तक आप लोग प्रोग्राम, ऐसा कोई छोटा प्रोग्राम रखें, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बरादरी के कुछ लोग भी हों और उसमें आपसे ये हल्फ लिया जाए और लोगों को पता चले कि ये यहाँ के नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अफजल असद साहब,
और आरई साहब और सदर चौधरी हशमत अली आरई साहब, सीनियर नायब सदर मौलवी मोहम्मद अफजल साहब, नायब सदर हाजी असगर आरई साहब, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब आरई साहब, जॉइंट सेक्रेटरी अरशद लीडर आरई साहब और ख़जानची अमजद आरई साहब, सोशल सेक्रेटरी आपके इतलात के सेक्रेटरी इरफान आरई साहब और प्रेस सेक्रेटरी काशिफ आरई साहब। मैं आप सब लोगों को अंजुमन आरइयाँ का ज़िला ठट्ठे का अहदेदार होने की हैसियत से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप को ये यकीनन इल्म होगा कि आप ये हम इकट्ठे क्यों हुए हैं। अंजुमन आरइयाँ कोई ना इंतखाबी जमात है, ना इसने किसी से वोट लेने हैं, ना वोट के लिए ये जाती है, ना इसका ये पर्पस है। ये खालिसतन बरादरी की फलाह बहबूद के लिए कायम की गई है, जिसका काम ये है कि ये अपनी बरादरी में से महरूम लोगों को, चाहे वो महरूम तालिब इल्म हो, चाहे कोई बेवा हो, चाहे यतीम हो, मिस्कीन हो, बीमार हो, बेरोज़गार हो, उन सब को नीचे से थोड़ा सा ऊपर लाना है जितनी हमसे हो सके। उसको माशरे में माशरती तौर पर, समाजी तौर पर उसको बेहतर पोजीशन में लाना हमारा मकासद में है। उसके साथ साथ जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो महरूम लोग हैं, जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं या जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में हमारे इल्म है, उनकी मदद करना भी हमारे फ़राइज़ में, हमारे इस्लामी लिहाज से हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तो हम उनकी भी मदद करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इसका क़याम जो है, जो बरादरी के जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, तो उनको ऊपर उठाना है जितनी हो सकता है, जितनी हम में इस्तात है। तो हमने बेसिक मकसद ये है कि हमने बहबूद का काम करना है और हमने उन लोगों को तलाश करना है जो हमारी मदद के मुस्तहिक हैं और हमने उनको तलाश करके उनकी मदद करनी है, उनको अपने पाँव पर खड़ा करना है। जैसे मोहतरम नसीर अहमद आरई साहब ने बताया कि हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। जो स्टूडेंट्स आप समझते हैं कि बहुत ब्रिलियंट है, होशियार है, ज़हीन है, लेकिन अपने पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे घरों में बच्चियां बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं, उनके हाथ पैसे नहीं होते हैं, उसके लिए भी हम तावन करते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम तावन करते हैं। इसी तरह बेवाएँ हैं, बीमार हैं, माजूर हैं, इस तरह के लोग, और बहुत सारे बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी स्कीम के तहत हम लोगों को रक्षा लेके देते हैं, खोखे रखा के देते हैं, छोटा मोटा कारोबार करा के दे देते हैं। बच्चियों के लिए हमारे सिलाई सेंटर्स हैं, जहां हम बच्चियों को न सिर्फ सिखाते हैं सेंटरों पर, बल्कि उनको बाद में मशीनें भी देते हैं ताकि अपने घर में बैठकर 100, 200, 400 रुपया अपना कमा सकें। इस तरह बेशुमार इदारे हमारे दस्तरखान काम कर रहा है हमारा, और बेशुमार इदारे हैं। इस वक्त तफसील में जाने का मौका नहीं है। रक्शे, इसी तरह बहुत सारे रक्शे हैं, ये चिन चीज़ हैं, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम फराहम करते हैं अपने जो इस तरह के लोग होते हैं जो कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ये उन लोगों को कहें कि आप बजाय इसके कि हम आपको महाना दें या आपको हमें दरख्वास्तें देते फिरें, आप अगर कोई काम हुनर आपके पास है, आप कुछ काम कर सकते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे जितनी हमसे हो सकेगी। काम के लिहाज से हम आपकी मदद करेंगे। आप अपना काम खुद शुरू करें ताकि आप हाथ ना फैलाने पड़े, बल्कि आप देने वाले बन जाए। तो ये हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम एक दूसरे को हिम्मत बधाएं कि हमने खैर का काम करना है। हम सब खैर के काम के लिए इकट्ठे हैं, खैर के काम के लिए हम इधर उधर जाते हैं। आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खैर के काम करें। अपना काम तो हर कोई करता है, ये जानवर भी खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, लेकिन इंसान अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया कि दूसरों के काम आए, दूसरों की रहनुमाई भी करे, दूसरों की मदद भी करे। तो इसलिए हमारी ये एसोसिएशन जो है, इसका मकसद ही ये है कि हम खैर का काम करें, खैर में मददगार साबित हों, महरूम लोगों का साथ दें। अगर यही मकसद है, जैसे आप इकट्ठे हुए हैं, अगर आपके ज़हन में वाज़ेह है, तो फिर तो हमारा मकसद पूरा होता है कि हम बरादरी के और गैर बरादरी के लोग जो हैं उनको भी हम ऊपर उठाएं, उनके महरूमियाँ जितनी हम दूर कर सकते हैं वो करें, जितनी मदद कर सकते हैं, और अपनी जेबों से भी निकालें और
आप जितने लोग बैठे हैं, आप यकीन कीजिए कि अगर आप 500-500 भी जमा करें तो आप किसी न किसी एक मिस्कीन की आप 2 महीने 4 महीने का राशन उसका कर सकते हैं। जब आप शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है, दूसरों को मुतवज्जे करता है, दूसरा भी आपके साथी बन जाते हैं। आप देखते हैं मस्जिदें हैं, ये सारी चीज़ें जितने काम हैं, ये कोई शुरू करता है वो अल्लाह ताला उसकी तकमील कर देता है उसको। कोई बच्चियों की शादी के लिए कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको आखिरी मंजिल तक पहुंचा देता है, अल्लाह ताला उसका काम कर देता है। तो जब आप चलेंगे, बढ़ेंगे आगे और लोगों की आगे का जज्बा होगा, अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेगा। हम भी आपके साथ खड़े हैं, हमारे इदारे, हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे जो कारकुन हैं वो यही काम कर रहे हैं। हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इस काम में साथ देंगे और ये खैर का काम है और ये अपना आपकी आक़िबत के लिए भी ये एक तोशा है। अल्लाह ताला जो है बंदों की मदद करने वालों को अल्लाह रहम खाता है। आप किसी पर रहम खाएंगे, अल्लाह की ज़ात आपका रहम करेगी। और अगर अल्लाह ताला ने कहीं रहम कर दिया, उसका रहम हो गया तो बाकी सब कमा लिया, बाकी तो सब इधर ही रह जाना है, किसी ने कोई साथ लेके नहीं जाना है। तो सदका जारिया है, आप अच्छे काम करेंगे, दूसरे आपको देखकर भी अच्छे काम करेंगे, वो भी आपका सदका जारिया, जो दूसरा करेगा आपके कहने से वो भी आपका सदका जारिया भी शुमार होगा। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे और अल्लाह ताला आपकी मदद भी करे। और ये पहला मौका है आपसे गुफ्तगू करने का, और डॉक्टर साहब ने जो आप लोगों को इकट्ठा किया है और आप इकट्ठा करके उन्होंने अपना फ़र्ज़ काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है। अभी आपकी टीम को मुंतखब किया है, आपकी टीम बन गई है। अब आपको चलना है, आपने डॉक्टर साहब की तरफ नहीं देखना है कि वो जब कहेंगे प्रोग्राम कहेंगे, वो जब कहेंगे आगे बढ़ेंगे। आपने आगे बढ़ना है, उनसे भी तावन आपने लेना है, उनसे रहनुमाई लेनी है, तावन लेना है उनसे, लेकिन बढ़ना आप ही नहीं, वो आपको धक्के दे के आगे नहीं कर सकते। ये काम आपने खुद करना है, अपने प्रोग्राम बनाने हैं, जो कुछ भी करना है। कोई ना कोई आप छोटा मोटा आप प्रोग्राम बनाएं कि हमने ये 10 बच्चों की मदद करनी है, 10 बेवाओं की मदद करनी है, 2 का फलाना करना है, किसी को रोज़गार करा के देना है। थोड़े थोड़े पैसे करके भी ढेर अल्लाह ताला बना देता है उसको। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद करे और अल्लाह की रहनुमाई करे। और हमारा वहाँ कराची में हमारा दस्तरखान एक अराई दस्तरखान के नाम से चल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला और भी हम मुख्तलिफ़ जगहों पर कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह हम जो बेचारे गरीब मिस्कीन मज़दूर इस तरह के लोग जो बेचारे खाना भी यहाँ पर पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आप भी हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको